भाइयों का राम राम, हर हर महादेव। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हुए और जो राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद उन्हें प्राप्त हुए। माता कौशल्या के पुत्र राम हुए, माता कैकेयी के पुत्र भरत हुए और माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों बड़े हुए, चारों का विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गए, गुरुकुल से विद्या प्राप्त किए और जब विद्या प्राप्त करके आए तो राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ अच्छे से रहने लगे। और उसी समय कुछ ही दिन अभी गुरुकुल से आए हुए थे, चारों भाइयों को तो उनके यहाँ विश्वामित्र ऋषि पधारते हैं। विश्वामित्र पहले विश्वरथ के नाम से जाने जाते थे और वे राजा थे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से उनका युद्ध हुआ कामधेनु गाय को लेकर के और वे उस युद्ध में परास्त हो गए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से। तब जाकर के उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब मैं राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन के रहूंगा। उन्होंने माता गायत्री की कड़ी तपस्या की और बहुत सारी विद्याएं सिद्धियां उन्होंने ग्रहण की। तब जाकर के ब्रह्मर्षियों ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी प्रदान की। तो परम तपस्वी, परम ज्ञानी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वे कहलाए और वही ऋषि राजा दशरथ के यहाँ पधारते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की बहुत ही ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, पूरे संसार में उनका मान सम्मान होता है। तो राजा दशरथ प्रसन्नता पूर्वक उनका आव भगत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और कहते हैं कि बताइए ऋषिवर, हम आपकी सेवा के लिए क्या करें? आप अपना आदेश हमें दीजिए। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, हम एक यज्ञ कर रहे हैं और वह यज्ञ पूर्णाहुति की ही ओर है, यानी पूर्ण होने वाली है, परंतु बार बार रावण के सैनिक मारीच और सुबाहु आदि आकर के हमारे यज्ञ में रक्त और हड्डियों की वर्षा कर देते हैं, जिससे हमारा यज्ञ खंडित हो जा रहा है और हम जिस उद्देश्य के साथ यज्ञ को कर रहे हैं उस यज्ञ को, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हे राजा दशरथ, हे महाराज, आप अपने राम को हमें कुछ दिनों के लिए दे दीजिए ताकि वह उन दैत्यों से युद्ध करे, उन्हें परास्त करे और धर्म की रक्षा करे, हमारे यज्ञों की रक्षा करे, क्योंकि यही क्षत्रियों का धर्म है। राजा दशरथ राम जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उन्हें पुत्र के प्रति अथाह प्रेम था, मोह था
और अभी अभी ही उनके पुत्र गुरुकुल से लौटे थे, विद्या ग्रहण करके लौटे थे। इसलिए राजा दशरथ परेशान हो गए और पुत्र मोह के कारण और युद्ध के भय के कारण, मेरा भी छोटा छोटा पुत्र है, कैसे युद्ध लड़ेगा, ये सोच करके उन्हें मूर्छा आ गई, वे मूर्छित हो गए। जब उनका मूर्छा भंग हुआ तो वे बहुत ही चिंता करने लगे। उन्होंने ऋषिवर से कहा कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, अभी राम तो बालक है, अभी उसकी आयु 15-16 वर्ष भी नहीं हुई है, और पुत्र मोह के कारण वह कह रहे थे कि वो बड़े बड़े दैत्यों से कैसे युद्ध लड़ पाएगा, क्योंकि माता पिता का मोह, माता पिता के दृष्टि में पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए वह बालक ही होता है। इसीलिए राजा दशरथ कहते हैं कि आपकी सेवा के लिए हम और हमारी अक्षौहिणी सेना यानी करोड़ों की सेना अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए भी तैयार है। आप जिस भी पापी अधर्मी से, राक्षस से युद्ध करने के लिए कहेंगे, हम उससे लड़ेंगे और अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। लेकिन आप राम को ना ले जाइए, क्योंकि राम अभी बालक है, वो बड़े बड़े दैत्यों से कैसे युद्ध लड़ेगा। इससे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए कि तुमने वचन दिया था कि हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे, लेकिन अब तुम देने से मना कर रहे हो। लेकिन रघुकुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन तुम वचन दे करके तुम अपने वचन से पलट रहे हो। इसलिए तुम्हें राम को देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तब राजा दशरथ के कुल पुरोहित गुरुवर वशिष्ठ जी राजा दशरथ को समझाते हैं कि हे राजन, जिसे तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, छोटा सा बालक समझ रहे हो, वो पुत्र के रूप में स्वयं नारायण इस पृथ्वी पर आए हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए आए हैं। उन्हें तुम बालक ना समझो। और ये जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं, ये स्वयं अपने आप में राक्षसों का अंत करने में सक्षम हैं। ये पहले राजा हुआ करते थे, इन्हें सभी अस्त्रों का, शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है, ये परम योद्धा भी हैं। लेकिन ये राक्षसों के वध का यश आपके पुत्र राम को देना चाहते हैं, और इस यज्ञ में वे शस्त्र नहीं उठा सकते और श्राप भी नहीं दे सकते। इसलिए ये राम से यह काम करवा करके राम के यश में वृद्धि करना चाहते हैं, और जब राम के यश में वृद्धि होगी तो आपके भी यश में वृद्धि होगी। इसलिए राम को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप निसंदेह राम को विदा कीजिए। राम आपके यश को बढ़ाने के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, स्वयं नारायण आए हैं। जब इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ को वास्तविकता बताते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब हमारे पुरोहित कह रहे हैं और ब्रह्म ऋषि हमारे पुत्र को लेने के लिए आए हैं,
और जब आप कह रहे हैं कि वह स्वयं में नारायण हैं, तो हम प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को इन्हें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता है। ऋषि उनकी बात को स्वीकार करते हैं और राम लक्ष्मण को बुलाया जाता है, उनका मंगल पाठ किया जाता है, स्वस्ति वाचन किया जाता है और प्रसन्नता पूर्वक राम लक्ष्मण को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ उन्हें विदा करते हैं और राक्षसों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज अपने गुरुवर के साथ उनके कुटिया की ओर प्रस्थान करते हैं। और बाकी कल हम लोग जानेंगे कि वन में अपने गुरुवर के साथ जाकर के राम लक्ष्मण ने क्या किया। सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।